महादेव ने जो मां पार्वती को कहा है जपात सिद्धि जपात सिद्धि जपात सिद्धि वरानने, इस वचन को कोई मान ले तो कभी भी दुख दरिद्रता जीवन में नहीं आ सकती। आज के समय में हर व्यक्ति दुर्योधन बना बैठा है, कोई भी अर्जुन बनने को तैयार नहीं। अपने सुखों संपत्ति को चाहता है पर परमात्मा को कोई नहीं चाहता है। हनुमंत विप्र प्रभु सोई, जब तक सुमिरन भजन ना होई। अगर व्यक्ति इस चौपाई को याद कर ले और भजन में लगे, मंत्र जप में लगे, तो उस व्यक्ति के जीवन में दुख दरिद्रता कभी नहीं आ सकती, किसी ग्रह की पीड़ा नहीं हो सकती। बार बार मंत्र बदलने वालों को कैसे सिद्धि प्राप्त हो जाएगी? जो व्यक्ति एक गुरु, एक मंत्र, एक देवता के प्रति आस्थावान नहीं है और वह सिद्धि की खोज में है, सोचता है कि सभी कार्य हो जाए, कैसे संभव है? ओम बगलामुखी गदाधारिणी नमः। मां बगलामुखी के प्रिय साधकों सभी को नमन। मां बगलामुखी की साधना सर्वानंद करी है। मां बगलामुखी के मंत्र जप से व्यक्ति को भौतिक जीवन में सुखों की प्राप्ति होती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जन्म जन्मांतर तक देवी का साथ बना रहता है और ऐसे व्यक्ति पर, ऐसे साधक पर मां की कृपा सदैव बनी रहती है। ऐसा व्यक्ति जो मंत्र जपता है उसे किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि स्वतः ही उसको जो चाहिए होता है, जो उसके लिए सुखकारी होता है, वह देवी की कृपा से अपने आप ही प्राप्त हो जाता है। बस धैर्यता से मंत्र जपने की आवश्यकता है। यहां आज के समय में हर व्यक्ति दुखी है, कोई छोटी समस्याओं को लेकर के, कोई बड़ी समस्याओं को लेकर के, कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी। दुखी हर व्यक्ति है। तो यहां पर दुख का मूल कारण है पाप। पापस्य पापाय प्रपीडनम, पाप ही मूल कारण है पीड़ाओं का। क्योंकि व्यक्ति परोपकार नहीं करता, परोपकार दूसरे का साथ नहीं देता, दूसरों के लिए कार्य नहीं करता, दूसरों को समय नहीं देता, सेवा नहीं करता। व्यास जी ने 18 पुराणों में मात्र वचन में पूर्ण किया है। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम् परोपकार से पुण्याय पापाय प्रपीडनम। परोपकार से पुण्य की प्राप्ति होती है, पाप ही मूल कारण है व्यक्ति की पीड़ा का। शत्रु अपने हो जाते हैं या मारक ग्रह की दशा चल जाती है या कोई धन लेकर के वापसी नहीं करता, धन छिन जाता है, प्रॉपर्टी में नुकसान हो जाता है, करोड़ों करोड़ों लाखों लाखों का नुकसान होते हमने यहाँ पर व्यक्ति का देखा है। और हमारे पास जिस प्रकार से कॉल आ रहा है, हम देख रहे हैं व्यक्ति कितने पीड़ित है। उनको एक ही मार्ग, एक ही रास्ता में दिखाना चाहता हूं, मां बगलामुखी की साधना। आप सुंदरकांड पढ़ रहे हो या आपने सुंदरकांड पढ़ा हो तो उसमें एक सुंदर चौपाई है, कहे हनुमंत विप्र प्रभु सोई, जब तक सुमिरन भजन ना होई। जब व्यक्ति इस चौपाई को अपने मस्तिष्क में बिठा ले, जो हनुमान जी ने कहा है कि विपत्ति व्यक्ति के जीवन में तभी तक आती रहती है जब वह मंत्र से अलग हो जाता है, देवता से अलग हो जाता है। अगर वह मंत्र जपना प्रारंभ कर दे तो विपत्ति समाप्त हो जाती है। यही आपको विचार करना चाहिए। इसी प्रकार महादेव ने मां पार्वती को यही कहा है। जब मां पार्वती ने महादेव से पूछा कि कलयुग में मनुष्यों को कैसे प्रभु भक्ति मिले और किस प्रकार से इनके कष्ट दुख दरिद्रता का निवारण हो, तो मनुष्य की चिंता तो देवता भी करते हैं। मनुष्य स्वयं की चिंता नहीं करता, मनुष्य चिंता कर रहा है भौतिक सुखों की, कि मुझे बड़ा वाहन, बड़ा गाड़ी, बड़ा संसाधन मुझे प्राप्त हो, सबसे धनी व्यक्ति मैं ही बन जाऊं। पर वो धनी व्यक्ति बन सकते हैं। मां बगलामुखी कहती निर्धनम श्रीमन भवेत, निर्धन व्यक्ति भी धनवान हो सकता है, पर मंत्र जप से, साधना से। यहां पर तब मां पार्वती के पूछने पर महादेव ने कहा जपात सिद्धि जपात सिद्धि जपात सिद्धि वरानने। व्यक्ति अपने अभिष्ट को पूर्ण करने के लिए, सब पापों का क्षय करने के लिए, पुण्य को उदय करने के लिए जपात सिद्धि, जप से ही सिद्धि मिलेगी, जप ही करना चाहिए। पर आज के समय में क्या है, व्यक्ति पल पल मंत्र बदलता है, पल पल गुरु बदलता है, पल पल इष्ट बदलता है और ढूंढ रहा है सिद्धि को, ढूंढ रहा है मंत्र में ऊर्जा को, अलग अलग मंत्रों में, अलग अलग देवताओं में, कि किस मंत्र से कैसे काम हो, कैसे ऊर्जा का संचार हो, कैसे ग्रह पीड़ा का निवारण हो। पर उसे न मंत्र मिला, न देवता मिला, न ही गुरु मिला। ये भटकना ही उसके मूल कारण है पीड़ाओं का। जबकि कहा है एक गुरु, एक मंत्र, एक देवता,
व्यक्ति के जीवन में हो तो उस व्यक्ति को किसी की आवश्यकता नहीं, वह व्यक्ति का जीवन तर जाता है, दुखों से मुक्त हो जाता है। दुर्योधन की तरह, जैसे महाभारत में दुर्योधन और अर्जुन श्री कृष्ण नारायण के पास बैठे युद्ध से पहले, तो उन्होंने कहा कि आप बताइए क्या मांगते हैं। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, एक तरफ मेरी अक्षौहिणी सेना और दूसरी तरफ मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो दुर्योधन ने कहा कि आप अस्त्र नहीं उठाएंगे, आपका मैं क्या करूंगा, मुझे तो अपनी अक्षौहिणी सेना दे दीजिए। अर्जुन ने कहा कि नारायण आप मुझे चाहिए, मुझे आपकी अक्षौहिणी सेना नहीं चाहिए। यही एक सोच में फर्क होता है। तो व्यक्ति भौतिक सुखों को चाहता है, भौतिक कार्यों को चाहता है, पर नारायण को नहीं चाहता। जैसे अर्जुन ने कहा कि मुझे आप चाहिए, और जहां अर्जुन जैसी सोच भावना व्यक्ति की हो जाती है, जीत निश्चित होती है, भले ही अक्षौहिणी सेना क्यों ना हो सामने। तो इसलिए हर व्यक्ति को अर्जुन बनना चाहिए, ना कि दुर्योधन। मां बगलामुखी के मंत्र को आप दृढ़ता से जप कीजिए। एक मंत्र, एक देवता, एक गुरु, आप जप कीजिए। आप लगातार जब जपते हैं, संख्या पूर्ण करते हैं पुरुषरण की, तो मंत्र के द्वारा जो ऊर्जा जागृत होगी, शरीर में सप्त चक्र है, सप्त चक्रों में जो प्रभाव होगा, जागृत होंगे, तो उनके प्रभाव से सभी पीड़ाओं का हरण होगा। उस समय में दैत्यों ने तप किया, देवताओं ने तप किया, आज भी तप चल रहा है, पूजा चल रहा है, पर मनुष्य साधना को मनोरंजन का साधन बना रहा है। साधना तप मनोरंजन का साधन नहीं, नाचने गाने का साधन नहीं है, ये ध्यान का है, देवता के चित्र का, स्वरूप का अनुसरण करने का है। आप कोई भी पर्व हो नाचने गाने में निकाल देते हैं, यही सबसे बड़ा दुखद होता है। आप नाचने गाने में नहीं, जप में उस समय को, उस काल को जप में लगाइए। जप आप कीजिए, तब देवता का प्रभाव देखिए। आपने मां बगलामुखी का जो भी मंत्र दीक्षा लिया है, 36 अक्षरी मंत्र की दीक्षा ली है, या आपने मंदार मंत्र की दीक्षा ली है, या मां बगलामुखी के चतुराक्षरी मंत्र की दीक्षा ली है, जो भी आपने दीक्षा ली है उसी मंत्र को जपिए। कोई वाद विवाद हो, मुकदमा हो, निर्धनता हो, कर्ज बना हो, शरीर में रोग पीड़ा हो, आप उसी मंत्र को जपते जाइए, जपते जाइए। जपात सिद्धि, जपात सिद्धि, जपते जाइए। उसी मंत्र के प्रभाव से आपके सभी अभीष्ट पूर्ण होंगे, उसी मंत्र के प्रभाव से। अगर उस मंत्र के प्रभाव से नहीं होगा तो आप किसी भी मंत्र को छोड़ दीजिए, मत जपिए। हमने देखा है व्यक्ति 11 बार 21 बार जपता है, या एक माला हद से निकाल लेता है, पर नहीं, कम से कम 1 घंटा प्रातः, 1 घंटा शाम को आप दीजिए, तभी आप देवी की कृपा देखेंगे कि देवी की कृपा अनंत है। देवी मां बगलामुखी सर्वानंद करी है, सभी आनंद को प्रदान करने वाली मात्र शक्ति है। तो बिल्कुल धैर्यता से, स्थिरता से मां बगलामुखी के जो मंत्र की आपने दीक्षा ली है अपने गुरु से, उसी मंत्र को निरंतर जपते रहिए, वही आपके सभी अभीष्टों को पूर्ण करेगा। आज के लिए इतना ही। मां बगलामुखी संबंधित जानकारी के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। कोई मां बगलामुखी का महायज्ञ कराने के लिए संपर्क कर सकते हैं, यंत्र लॉकेट लेने के लिए संपर्क कर सकते हैं। जय माई की।